ये लेक्चर नंबर 1 है। तो देखते हैं इसमें जो कोऑर्डिनेशन यौगिक होते हैं यानी तो इन्हें किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। जब दो या दो से अधिक साधारण लवणों को आपस में मिलाया जाता है तो इससे दो प्रकार के योगात्मक यौगिक बनते हैं। यानी एक जो योगात्मक यौगिक बनते हैं, योगात्मक यौगिक बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है द्वितीय लवण और दूसरा इसका टाइप होता है उप सह संयोजन यौगिक। तो ये द्वितीय लवण होते हैं, ये ऐसे साधारण लवण होते हैं कि इन्हें अगर हम विलयन में घोलते हैं तो ये अपनी पहचान खो देते हैं। यानी ये अपने जिन लवणों से मिलकर के बने होते हैं उनमें ये विभक्त नहीं होते हैं बल्कि ये सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे अगर है फिटकरी, मान लीजिए एक द्वितीय लवण क्या है, फिटकरी है, और फिटकरी को अगर फार्मूला होता है K2SO4 2Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो इस द्वितीय लवण को अगर ये दो लवणों से मिलकर के बना है, एक पोटेशियम सल्फेट है, एक एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये दो आयनों में व्यक्त नहीं होता है बल्कि ये जब इसे जो फिटकरी होती है अगर इसे हम जब विलयन में घोलते हैं तो ये हमेशा पोटेशियम आयन प्लस एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन तथा H2O में टूट जाता है यानी विघटित हो जाता है। इसीलिए क्या करता है, विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन जो उपसर्ग संयोजन यौगिक होते हैं ये भी संयोजन यौगिक होते हैं, ये विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। यानी जब इन्हें विलयन में घोला जाता है तो ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं। यानी ये अपने सरल आयनों में व्यक्त नहीं होते हैं बल्कि जिन आयनों से बने होते हैं उनकी पहचान को बनाए रखते हैं और ये जो है संकुल आयनों में व्यक्त हो जाते हैं। जैसे अगर कोई संकुल यौगिक है K4 FeCl का होल 6, जब इसे अगर हम विलयन में घोलेंगे तो ये पोटेशियम आयन, फेरस आयन और साइनाइड आयन में विभक्त नहीं होता है बल्कि ये एक संकुल यौगिक में विभक्त संकुल आयन में विभक्त हो जाता है। यानी जैसे देता है पोटेशियम आयन और KPSCl का होल 6 ऊपर एक लावेसित आयन में विभक्त होते, यानी जो आयन जब इसे विलयन में घोलेंगे तो ये बना देता है 4K प्लस आयन प्लस यानी FeCl का होल 6 आता है 4 ऋणावेश। यानी एक साधारण आयन देता है और एक संकुल आयन देता है। तो जो संकुल यौगिक होते हैं इनमें इनको किस प्रकार से, इनसे कुछ शब्दावली है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं उपसह संयोजन, उपसह संयोजन यौगिकों से संबंधित प्रमुख शब्दावली। तो देखते हैं कौन सी प्रमुख शब्दावली है। जैसे अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखा जाता है तो इसके बाहर इन्हें एक कैपिटल ब्रैकेट के अंदर एक तो लिखा जाता है, जो कैपिटल के ब्रैकेट के अंदर का एक भाग होता है और एक इसके बाहर का भाग होता है। जो बाहर का भाग होता है, बाहर लिखेंगे स्पीसीज, जैसे यहाँ पर लिखा है K4 FeCl6, तो जो बाहर का भाग होता है इस बाहर वाले भाग को जैसे यहाँ लिखते हैं K4 FeCl का होल 6। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर वाला भाग है इस बाहर वाले भाग के लिए कहा जाता है आयनिक स्फीयर, और जो कैपिटल ब्रैकेट के वाले भाग होता है इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी इसे कहा जाता है उपसह संयोजन मंडल
इसे कहा जाता है उपसर्ग संयोजन मंडल। इसे देखते हैं तो इसमें यानी जो बाहर का ब्रैकेट के बाहर का भाग होता है इसे कहा जाता है आयनिक स्फीयर यानी आयनिक मंडल। ये कहलाता है आयनिक मंडल, आयनिक मंडल। और जो अंदर वाला भाग होता है इसे कहते हैं उपसंयोजन संयोजन मंडल। तो इसे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है उपसर्ग संयोजन मंडल, तो इसमें लिखते हैं कि कैपिटल ब्रैकेट के बाहर वाले भाग को आयनिक मंडल कहते हैं। इसमें देखते हैं कि आयनिक मंडल क्या है, उपसर्ग संयोजन मंडल क्या है। तो लिखते हैं आयनिक मंडल, आयनिक मंडल या आयनिक स्फीयर। देखते हैं कि उपसय संयोजन, उपसय संयोजन मंडल या कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर वाला भाग, बाहर वाले भाग को आयनिक स्फीयर कहते हैं, आयनिक स्फीयर कहते हैं। दूसरा भाग कहलाता है उपसय संयोजन मंडल, उपसय संयोजन, उपसय संयोजन मंडल। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो कैपिटल ब्रैकेट होती है इसमें जो अंदर का भाग होता है इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी ये लिखते हैं कि केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु और उससे जुड़े और उससे जुड़े लिगेंड और उससे जुड़े लिगेंड को कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, के अंदर लिखा जाता है। ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है जिसे उपसय संयोजन मंडल कहते हैं, उपसय संयोजन मंडल कहते हैं, मंडल कहते हैं।